दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गुड़िया और गुड़िया ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और देखिए, हम इधर बोल रहे हैं तो आर्यन इधर हंसा रहा है मुझे। और दोस्तों, अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मेरा सारा काम हो गया है। पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली हूँ और नहा वहा ली हूँ, रेडी हो गई हूँ। और ये देखिए, मेरा मेहंदी मतलब उतना ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। और दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ नहा करके। अब पहले घर के मंदिर को साफ़ करूँगी और जितने भी मंदिर में भगवान जी हैं सबको अच्छे से साफ़ सुथरा करूँगी। और क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास, 12 बजे के बाद से पूजा स्टार्ट होगा। मैं पंडित जी से पूछी थी कल शाम को, तो बोले थे कि 12 बजे से के बाद से अमावस्या तिथि मतलब चढ़ रहा है, तो 12 बजे के बाद पूजा करूँगी। तो अभी दोस्तों 9:30 बज रहा है, तब तक मैं घर के सारे काम तो कर ली हूँ। बस मुझे पूजा घर पे करना है और मंदिर वंदिर साफ़ करना है और जितना भी पूजा का थाली वाली है वो सब सरियाना है और ख़ुद को रेडी होना है। बस अभी नहा करके और ब्लाउज पहन ली हूँ और साड़ी ऐसे ही नॉर्मली पतला सा डाल ली हूँ, क्योंकि अभी घर में काम करना है। अभी नेल पेंट वगैरह भी नहीं लगाई हूँ, तो अभी अच्छे से रेडी होंगी। बस केवल सर धो करके और नहाई हूँ तो थोड़ा सा सिंदूर कर ली हूँ, बिंदी लगा ली हूँ, बाकी अभी रेडी होंगी। और दोस्तों, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं मंदिर में जाऊंगी पूजा करने और कैसे क्या क्या करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और अभी क्या करती हूँ चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले सारा कपड़ा निकाल लेती हूँ भगवान जी का, जिनको जिनको स्नान करा करके और कपड़ा पहनाना है। तो सबसे पहले दुर्गा जी का जो मूर्ति है उसको स्नान करा करके कपड़ा पहनाती हूँ। फिर सरस्वती जी का है और लड्डू गोपाल को भी नहला धुला करके एकदम अच्छा चमचमाचम खूबसूरत कपड़ा पहना देती हूँ। और फिर मंदिर वंदिर साफ़ करके फिर उन लोगों को विराजमान कर देती हूँ अच्छे से। और उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पे सूरज भगवान और तुलसी माता को जल दे देती हूँ और फिर मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मंदिर में पूजा करने के बाद फिर मैं बाहर जो शंकर भगवान शिवलिंग है उसका पूजा कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ मैं बाहर पहले तो सबसे पहले जल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो पहले अंदर मंदिर में सारा पूजा कर लेती हूँ अच्छे से और उसके बाद फिर मैं यहाँ शिवलिंग की और माँ तुलसी की पूजा कर लेती हूँ। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ भी पूजा हो गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, पूजा करके और ये सब पूजा करने वाला सब तैयारी कर लिए हैं। यहाँ देखिए, चना है, ये मंदिर में जाएंगे तो सब भगवान के पास दिया जलाने के लिए 4-5 दिया कर लिए हैं। ये ऐपन है, ये मेरा सिंदूरा है और ये कलावा है, ये मिठाई है और ये धूप बत्ती है, कपूर है और ये जनेऊ है और इसमें कपड़ा है। और यहाँ ये 5 मेवा है और ये जो कपड़ा चढ़ाने के लिए हैं ये फल फ्रूट धो करके रख लिए हैं। ये 2 लोटा रख लिए हैं और इसमें सब कुछ है, रोड़ी, सिंदूर और चावल। और यहाँ फूल रख लिए हैं और यहाँ है श्रृंगार का सब सामान जुटा लिए हैं। इसको भी रख ले, कहीं जाते समय भूल ना जाए, इसलिए सब एक पास रख लिए हैं। और एक बेना ले जाएंगे, क्योंकि मम्मी बोली है कि अगर हम ये दान देते हैं ये बाँस का, तो बेना हम चढ़ा करके घर लाएंगे और ये दान दे देंगे। कोई एक ही होता है, या तो बेना है या तो ये डाली बोलते हैं, या जो भी बाँस का है। और ये बेना रख लेते हैं। तो बाकी टोटल सामान दोस्तों जुटा लिए हैं और बस अब तैयार हो करके, और जब 12 बजेगा जब हम निकलेंगे, अभी तो 10:30 पौने 11 हो रहा है और अब जा रही हूँ खुद तैयार होने। अभी देखिए कुछ नहीं किए हैं। तो यहाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले नेल पेंट लगा ले रही हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा सूखने में टाइम लगेगा और सूख जाएगा तो फिर मैं इसके साथ ही पैर को कलर कर लूँगी, आलता लगा लूँगी पैर में। जो पैर भरते दोस्तों, उसका वीडियो लेना भूल गई थी। और साड़ी पिंक कलर का है, तो नेल पेंट थोड़ा सा कंट्रास्ट में ब्लू लगा रही हूँ, नहीं तो सब एकदम पिंक पिंक हो जाएगा।
तो नेल पेंट अलग लगा रही हूँ। और यहाँ दोस्तों नेल पेंट सूखने के बाद, पैर भरने के बाद पायल बिछिया सब पहन ली हूँ। और उसके बाद मैं मेकअप वेकअप भी हल्का फुल्का कर ली हूँ। और मैं यहाँ चूड़ी पहन रही हूँ और सारा कुछ कर ली हूँ। बस बाल दोस्तों हल्का सा आगे से की हूँ, थोड़ा सा डिजाइन। दोस्तों अभी मैं रेडी हो गई हूँ पूरा, और अब मंदिर जाने का भी टाइम हो गया है। 12 बजने में 15 मिनट कम है। आई होप आपको दिख रहा होगा। और रेडी हो गई हूँ और बस अब निकलना है। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये साड़ी कैसा लग रहा है। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं पूजा के लिए। आर्यन गेट लगा है, कुछ सामान आर्यन लिया है, कुछ हम। और दोस्तों जब मैं मंदिर जा रही थी तो थोड़ा धूप नहीं था, मतलब थोड़ा बादल बादल जैसा ही था, मौसम ठीक लग रहा था। लेकिन जैसे ही मंदिर पहुंची उसके थोड़े देर बाद ही धूप निकल गया है। और अभी आप देख सकते हैं मंदिर में उतना भीड़ नहीं है। जैसे ही मेरा पूजा ख़त्म होता है वैसे ही भीड़ आना शुरू हो जाता है। और अभी दोस्तों जगह जैसे ही बनता है बैठने के लिए तो मैं वहाँ पे अपना सामान रख करके और फिर मैं पूजा कर लेती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले जल दे करके जो भी चढ़ाने वाला सामान है सब चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद जो सिंदूरा होता है उससे नाक से लेकर के पूरे मांग तक सिंदूर करना होता है। तो एक आंटी जी से बोल करके और वही मेरा लगा देती हैं। और फिर उनसे सिंदूर लगा करके और फिर उनसे आशीर्वाद ले लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं दोस्तों पूजा स्टार्ट करती हूँ। और फिर सारा पूजा करने के बाद फिर ये जो कलावा है वो मैं कलावा फिर मैं घूम घूम कर और फिर लपेट देती हूँ। और आर्यन वो वीडियो लेना भूल गया था। तो वहाँ पूजा करने के बाद दोस्तों फिर मैं यहाँ मंदिर में आकर के और मंदिर में जितने भी देवता देवी हैं उन सभी को पूजा कर लेती हूँ। तो सबसे पहले शंकर भगवान की पूजा करती हूँ। और दोस्तों यहाँ पे इतनी गर्मी थी, पूरा पसीने से आप देख सकते हैं पूरा बाल वाल भी मेरा गीला हो गया है। इसी के वजह से फिर मैं हेयर जो है अपना खोल के नहीं आई थी, उसका जूड़ा बना ली थी। खुला रहता तो और भी ज़्यादा गर्मी लगता। तो इसके वजह से निकलने के टाइम में फिर मेरे में ख्याल आया कि जूड़ा बना ले, तो मैं जूड़ा बना ली थी, बाल खुला नहीं रखी थी केवल गर्मी की वजह से। और फिर यहाँ दोस्तों मैं पूजा कर लेती हूँ। और सारे भगवान हैं, बजरंगबली हैं और राम जी का भी मूर्ति है, फिर दुर्गा माता भी है और कृष्ण भगवान का भी है। तो सब जगह फिर मैं जा कर के दिया, इसीलिए मैं 4 से 5 दिया ली थी। सब जगह दिया धूप जला करके, फूल माला प्रसाद चढ़ा करके। और फिर यहाँ आर्यन बोलता है मम्मी मुझे भी टीका लगा दो, तो फिर मैं आर्यन को टीका लगा देती हूँ। और इसके बाद यहाँ मंदिर में जब पूजा हो जाता है मेरा सारा कंप्लीट, उसके बाद फिर मैं पंडित जी के पास बैठ करके और जो भी है संकल्प जोड़ा करके और कथा सुनती हूँ। जो वट सावित्री का कथा पूजा है वो मैं कथा पूजा बैठ करके यहाँ सारी जो भी है लेडीज़ सब हम लोग सुनते हैं। और उसके बाद जो दान दक्षिणा देना होता है पंडित जी को, तो जो लाए रहते हैं उनमें से सारा फ्रूट और जो डाली में देखे होंगे श्रृंगार का सामान, वो सारा श्रृंगार का सामान, बस उसमें से 2 चूड़ी और बिंदी और बाकी सब पंडित जी को दे करके और रुपया दे करके प्रणाम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी पूजा करके आ गई और इतनी तेज़ मतलब गर्मी लग रही है। और वहाँ भी जाते समय उतना धूप नहीं था, लेकिन आते समय इतनी तेज़ धूप भी हो गई थी और पूरा भीड़ भी हो गया था। तो बहुत तेज़ की गर्मी लग रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ इसके पापा से थोड़ा सा कॉल पे बात करने और पंखा हिलाऊंगी, उसके बाद पानी वानी पीऊँगी। हाँ पूजा हो गया, ये इसको तो चल। आप दिख नहीं रहे हैं पापा, ब्लॉग नहीं हो ये, आपको बेनिया हिलाना है। हवा जा रहा है। थोड़ा सा चलिए काम कर रहे हैं। हाँ दोबारा करिए।
तो यहाँ दोस्तों मैं आम छील रही हूँ, कपड़ा वपड़ा चेंज कर ली हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है और उतना हेवी मतलब नहीं रहा जाता है। तो मैं कपड़ा चेंज करके और आर्यन के लिए यहाँ बनाई हूँ मैंगो शेक, क्योंकि वो भी बेटा मेरा अभी तक सुबह से कुछ नहीं खाया है और तो उसको भी भूख लगा होगा। तो सबसे पहले उसको मैंगो शेक बना के दी और अपने लिए यहाँ दोस्तों चाय बनाई हूँ। तो चाय पी करके और फिर मैं लग जाती हूँ खाना बनाने में, क्योंकि आर्यन को भी भूख लगा होगा। तो उसके लिए मैं झटपट से एक तरफ चावल बैठा दी हूँ और एक तरफ मैं जो चना भिगोई थी उसी का आलू डाल करके ग्रेवी वाला सब्ज़ी बना दूँगी, तो वो अच्छे से खा लेगा। तो यहाँ दोस्तों बिना मसाला पीसे बना रही हूँ आज मैं सब्जी छोला। तो यहाँ मैं प्याज भून ले रही हूँ और उसमें सूखा पाउडर मसाला जो भी हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा काली मिर्च का पाउडर डाल करके और भून लेती हूँ। और फिर उसमें टमाटर 2 काट करके डाल देती हूँ। आप चाहें तो टमाटर को पीस कर भी डाल सकते हैं, ग्रेवी अच्छा तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं आलू डाली थी तो 2 सीटी लगा लेती हूँ, क्योंकि आलू को थोड़ा सा अच्छे से चला दीजिए तो वो ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो जाती है। और फिर लास्ट में दोस्तों जब कुकर का ढक्कन खुल जाता है तो उसमें गरम मसाला और धनिया पत्ता डाल करके और अच्छे से थोड़ा सा आमचूर का पाउडर भी डाली थी और वो डाल करके और खूब अच्छे से चला लेती हूँ। तो 2-4 बार चलाने से ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो जाती है और फिर मैं आर्यन को खाने के लिए दे देती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।